તારીખ 15/7/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 320 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 59. भगवान जयसेनाचार्य की तात्पर्य वृत्ति की टीका है. आत्मा का असली स्वरूप है, जो श्रद्धान का विषय है. ज्ञान में जो अनुभव करने लायक है, इसलिए निश्चय ज्ञान का भी जो विषय है और जिसमें लीन होना योग्य है, और इस परिणामों से मोक्ष की प्राप्ति होती है. ऐसे परिणामों से मोक्ष की प्राप्ति होती है कि मोक्ष के विषय में इतनी बात कह करके आचार्य महाराज इस श्रद्धान के विषयभूत आत्मा का और स्वरूप भावना पूर्वक विवरण करते हैं. सिर्फ स्वरूप ऐसा है उतनी ही इसमें बात नहीं है, लेकिन ये स्वयं की भावना का विषय है, दृष्टि का विषय है, निश्चय नय का मैंने निश्चय ज्ञान का विषय है. इस प्रकार सिद्धांत में कहा है, इसी प्रकार सिद्धांत में कहा है कि निष्क्रिय शुद्ध पारिणामी कह. ये पारिणामी भाव की परिभाषा, पर्याय रहित निष्क्रिय, जिसमें क्रिया नहीं, जिसमें परिणाम की क्रिया नहीं, ऐसे भाव को यहाँ निष्क्रिय पारिणामिक कहने में आया है. त्रिकाल, जिसमें तीनों काल में जिसमें परिणाम की क्रिया नहीं पाई जाती, उसको निष्क्रिय पारिणामिक कहते हैं. निष्क्रिय का भिन्न भिन्न प्रकरण में भिन्न भिन्न अर्थ भी है. इसलिए यहाँ खुद प्रश्न उठाएंगे आचार्य महाराज कि निष्क्रिय का क्या अर्थ है, ऐसा क्या पूछेंगे. क्यों? तो जो कोई काम नहीं करता है, काम करने के लिए जो तैयार नहीं होता है, तो कहते हैं कि वो आदमी निष्क्रिय हो गया है, कुछ करता ही नहीं. उसको काम करने में कोई दिल लगता नहीं है, निष्क्रिय हो गया. और ऐसे देखो तो एक भी पदार्थ दूसरा पदार्थ का काम करने के लिए स्वरूप से ही निष्क्रिय है, कर ही नहीं सकता, इसलिए निष्क्रिय है. और स्वभाव दृष्टि से देखो तो स्वभाव द्वारा राग को नहीं कर सकते, स्वभाव द्वारा राग को कर सकते नहीं, इसलिए स्वभाव राग करने के लिए निष्क्रिय है.
और पारिणामिक भाव एक समय की पर्याय करने के लिए निष्क्रिय है, कर नहीं सकता। ऐसे प्रकरणवश निष्क्रिय शब्द का भिन्न अर्थ चला है आगम में। यहां शुद्ध पारिणामिक भाव निष्क्रिय है, ऐसा कहा तो निष्क्रिय का क्या अर्थ है, ऐसा खुद आचार्य महाराज ने स्पष्टीकरण देने के हेतु प्रश्न उठाया कि निष्क्रिय इति को अर्थ, संस्कृत जो आगे लिखा है, आगे के पेज पे देखने को मिलेगा। सतासी तथा च उक्तम सिद्धांते निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक भाव, शुद्ध पारिणामिक निष्क्रिय इति को अर्थ, ऐसा पूछा। क्या निष्क्रिय इति को अर्थ, इसका क्या अर्थ होता है, निष्क्रिय माने क्या? उत्तर देते हैं आचार्य महाराज कि जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो बंध का कारणभूत जो क्रिया रागादि परिणति है। रागादि परिणति क्या है कि बंध के कारणभूत है। जो राग होवे और बंध नहीं होवे ऐसा कभी बने नहीं, इसलिए बंध के कारण नहीं कही, बंध के कारणभूत है ऐसा कहा। सॉलिड टोन देना है उसमें, क्या जो टोन है उसमें एकदम वजन देना है कि राग होवे और कर्म बंध नहीं होवे ऐसा बनता नहीं। क्योंकि जो बंध के कारणभूत ऐसी जो क्रिया है अर्थात रागादि परिणति है, उस रूप ऐसी क्रिया रूप जो नहीं है या ऐसी क्रिया रूप जो नहीं होता है, नहीं है मतलब क्या है कि जो नहीं होता है, और मोक्ष के कारणभूत जो क्रिया शुद्ध भावना परिणति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो मोक्ष का कारण बताया आगे, जिसके बिना मोक्ष हो सकता नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में भी होता है, लेकिन वो मंद रूप होता है, भीतर के परिणाम होते हैं जो बाहर दिखने में नहीं आते। लेकिन जो परिणाम तीव्र हो जाए उसका दिखावा बार में हुए बिना रहता नहीं। तो मुनिराज को छठे सातवें गुण स्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम बहुत उग्र हो जाते हैं, और उग्र हो जाने से उसकी शुद्धता, उसकी वीतरागता बाहर प्रदर्शित हो जाती है। उस प्रदर्शन होने से राग की क्रिया और राग नहीं दिखने में आते, क्योंकि उसका अभाव हो जाता है। तो लोग भी समझ सकते हैं कि वो वीतरागी महात्मा है। जैसे श्वेतांबर लोग लेते हैं कि गृहस्थी में भी भाव में उत्कृष्टता होगी और केवल ज्ञान हो गया, ऐसा बनता है नहीं। भाव में उग्रता आने से द्रव्य राग आदि की क्रिया रह सकती नहीं या हो सकती नहीं है। अगर बाहर में राग पूर्वक की क्रिया होवे और उग्र वितरागता होवे ऐसा बनता नहीं। जैसे कि आहार लेने का राग है, तो अरिहंत भगवान को आहार लेने का होता है कि नहीं होता है? मान्यता दो है।
श्वेतांबर मान्यता में ये कहेंगे जहाँ भगवान को भी भूख लगती है और वो भी आहार लेने को जाते हैं। तो पात्रादि मानते हैं तो अपने पात्रा में आहार लेते हैं। दिगंबर के आगम ये कहते हैं कि भगवान को आहार नहीं होता। अब देखिए कि अभी तो भगवान अरिहंत विद्यमान नहीं है। हमारे समय में, वर्तमान में तो अरिहंत भगवान विद्यमान नहीं है और दोनों अपने अपने आगम को जैनागम कहते हैं। क्या कहते हैं? वो भी जिनागम कहेंगे, ये भी जिनागम कहेंगे। हमें क्या मानना? तो न्याय यह कहता है, कल घर पे थोड़ी चर्चा ये चली थी। न्याय यह कहता है कि जिसको वीतरागता की उग्रता आ जाए उसको राग और राग की क्रिया वाला कोई शारीरिक परिणाम देखने में नहीं आवे। मंद होवे, मन में होवे तो बाहर में थोड़ा राग होता है तो राग की क्रिया भी हो जाती है। लेकिन भगवान तो संपूर्ण वितराग हो गए। हम एक थोड़ा सा अनुभव से उसका विचार कर सकते हैं कि हम थोड़ा रोटी वगैरह का टुकड़ा या चावल वगैरह मुंह में डालते हैं, क्या बिना राग चबा सकते हैं? थाली में से या पात्रा में से उठा करके मुंह में बिना राग रख सकते हैं, बिना राग चबा सकते हैं, बिना विकल्प, बिना इच्छा गला के नीचे उतार सकते हैं। हमारे अनुभव को देखें तो पता चल जाएगा कि ये राग बिना शरीर की क्रिया भी निमित्त नैमित्तिक रूप से बन सकती नहीं है। राग शरीर की क्रिया करता नहीं है, लेकिन कितनी शरीर की ऐसी क्रिया है कि जो बिना राग उसका सद्भाव नहीं हो सकता। वो क्रिया राग के सद्भाव को सूचित करती है। तो इसलिए जो वितराग होते हैं उसको राग की क्रिया वाला स्वीकार करने से उसको रागी हमने माना। जो दोष जिसमें नहीं है उस पर उसमें भी ऐसा दोष लगाना, मानना, ये झूठा दोषारोपण है, जिसको शास्त्र परिभाषा में अवर्णवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देव का अवर्णवाद है। सर्वज्ञ वितराग देव 18 दोष रहित होते हैं, उसमें से एक भी दोष मानना वो सर्वज्ञ देव का अवर्णवाद है। गुरुपद में भी जो दोष नहीं होता निग्रंथ गुरु में, साधु में, उसमें ऐसा दोष स्वीकार करना वो गुरु का अवर्णवाद है। और जो वीतरागी सिद्धांत है और वीतरागता से धर्म और मोक्ष होता है, ऐसे नहीं स्वीकार करके राग से भी कुछ धर्म या कल्याण होता है, ये शास्त्र का अवर्णवाद है, सिद्धांत का अवर्णवाद है। सिद्धांत में हेरफेर करना या गलत सिद्धांत को प्रतिपादन करना या प्रतिपादन करते हुए को स्वीकारना, अनुमोदन करना, ये शास्त्र का सिद्धांत का अवर्णवाद है। उससे तीव्र मिथ्यात्व होता है जिसका फल निगोद होता है। क्या? जिसका फल निगोद होता है। क्यों? कि जो परम सत्य है
जो भगवान के घर की चीज है, जिनेन्द्र देव के घर की चीज है, उसमें हमने मिलावट कर दी। क्या कर दिया? और जगह मिलावट करता तो चलता,